हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी विद रसम में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज फिर हम लेकर के आ गए हैं कक्षा 12वीं केमिस्ट्री, जो हमारा अध्याय 1 चल रहा है। उसमें हमने आपको ठोस के प्रकार बता दिए थे, क्रिस्टल के प्रकार भी बता दिए थे। अब आपको समन्वयन संख्या कैसे ज्ञात करना है वो भी बता चुके थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्रिस्टल के कितने प्रकार हैं, उनके परिभाषा क्या है, उससे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों को का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आप लोगों के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या है आप लोगों के सिलेबस में। पहला आता है कि समदैशिक और असमदैशिक। उसके कुछ टर्म लिखना हम छोड़ दिए थे, तो उसके कुछ टर्म है सो हम लिख देते हैं। उसके पश्चात फिर हम चलेंगे क्रिस्टल के जो प्रकार हैं, उनके गुणधर्म, उनके परिभाषा और उनके उदाहरण के समक्ष। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने सिलेबस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, पहले तो हमको असमदैशिक या फिर समदैशिक जानना पड़ेगा। देखिए, समदैशिक और असमदैशिक होता क्या है। क्रिस्टल में क्या पाया जाता है, असमदैशिक, और क्रिस्टल में समदैशिक। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लिख लेते हैं। देखिए, पहला टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं कि क्रिस्टल पदार्थों के कुछ गुण, क्रिस्टल पदार्थों के कुछ गुण कुछ गुण जैसे विद्युतीय चालकता, कोमा अपवर्तनांक, उष्मीय प्रसार विभिन्न दिशाओं में भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। भिन्न होती है। अतः क्रिस्टल होता है, सेट करेगा, भिन्न होता है। अतः क्रिस्टल असमदैशिक होता है। उस दिन हमने आपको समझाने की कोशिश की थी कि बड़ा अणु, छोटा अणु, बड़ा अणु, छोटा अणु करके। तो उसमें हमने आपको समझा दिया था कि ऐसे चलेंगे तो क्रिस्टल होगा, ऐसे चलेंगे तो अक्रिस्टल होगा। तो चलिए, हमने आप लोगों को उस दिन समझा दिया था। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उसे देख लीजिए, फिर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए, आज आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए, मैंने लिखा है क्रिस्टल पदार्थों कुछ गुण जैसे विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक, उष्मीय प्रसार विभिन्न दिशाओं में भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होता है। अतः क्रिस्टल असमदैशिक होता है। अब देखिए, अक्रिस्टल के बारे में हम जान लेते हैं। लिखेंगे अक्रिस्टल पदार्थों के कुछ गुण, वही बात लिखने जा रहे हैं। अक्रिस्टल पदार्थों के कुछ गुण अक्रिस्टल पदार्थों के कुछ गुण जैसे में यही बात आ जाएगा। विद्युतीय चालकता, कोमा
अपवर्तनांक 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 कोमा ऊष्मीय प्रसार प्रसार विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। विभिन्न दिशाओं में समान होता है। विभिन्न दिशाओं में समान होता है। समान होता है। समान होता है। होता है। अतः अक्रिस्टल समदैशिक होता है। अक्रिस्टल अतः अक्रिस्टल समदैशिक होता है। अक्रिस्टल समदैशिक होता है। समदैशिक होता है। समदैशिक होता है। होता है। यहाँ तक लगभग आप लोगों ने समझ गए होंगे कि समदैशिक क्यों होता है और असमदैशिक क्यों होता है। यानी कि क्रिस्टल के जो कुछ गुण है, विद्युतीय चालकता, ऊष्मीय प्रभाव, अपवर्तनांक, विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होता है, जिसके कारण क्रिस्टल को असमदैशिक कहा जाता है। और अक्रिस्टल के कुछ गुण यानी कि विद्युतीय चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार विभिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसके कारण अक्रिस्टल को समदैशिक कहा जाता है। तो यहाँ तक लगभग आप लोगों ने समझ चुके होंगे। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, यानी कि क्रिस्टल के प्रकार जो हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए पहले हम इसको मिटा लेते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम इससे आगे चलते हैं। अब देखिए क्रिस्टल के जो प्रकार हैं उनमें पहला आता है आणविक क्रिस्टल। तो चलिए हम आणविक क्रिस्टल के बारे में जान लेते हैं। लिख लेते हैं आणविक क्रिस्टल। पहला क्रिस्टल के प्रकार में पहला कौन आता है, आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल इसको आणविक ठोस भी कह सकते हैं। तो चलिए आणविक क्रिस्टल के बारे में हम जान लेते हैं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये बहुत बदमाश है। बहुत बदमाश है ये, और सबसे पहला नंबर पर आता है। बहुत बदमाश भी है और सबसे पहला नंबर पर भी आता है। तो चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। इसका गुण और जितने भी इसके प्रकार हैं क्रिस्टल के, उसके सभी प्रकार से इसका गुण अलग होता है। तो हम लिखते हैं वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच वांडर वाल्स बल लगता हो। वांडर वाल्स बल लगता हो उसे क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल कहते हैं। आणविक क्रिस्टल कहते हैं, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। चलिए इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, उसे आणविक क्रिस्टल कहते हैं। इसके बारे में हमने लिख दिया। अब देखिए आणविक क्रिस्टल जो है ये बदमाश इसलिए हम इसको बोले कि ये सब भाई में अकेले विवाह कर लिया, अकेले शादी कर लिया। तो चलिए इसके शादी हुआ तो इसके संतान भी उत्पन्न होंगे। तो इनका जो शादी हुआ तो इनके जो संतान हुए, 3 संतान हुए। एक हुआ अध्रुवीय, दूसरा हुआ ध्रुवीय और तीसरा हो गया इसका
हाइड्रोजन बंधन युक्त। एक हो गया इसका ध्रुवीय, दूसरा हो गया अध्रुवीय, तीसरा क्या हो गया हाइड्रोजन बंधन युक्त। चलिए इसके पुत्र के भी बारे में, संतान के भी बारे में हम लिख देते हैं। तो आणविक क्रिस्टल के टाइप, आणविक क्रिस्टल का टाइप यानी कि आणविक क्रिस्टल का प्रकार, आणविक क्रिस्टल इसका प्रकार में देख लीजिए। इसके कितने पुत्र, 3 पुत्र। अब चलिए इनके तीनों पुत्र के बारे में लिख देते हैं। एक आ जाता है अध्रुवीय, अध्रुवीय, एक आ जाता है ध्रुवीय, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय, और एक आ जाता है हाइड्रोजन बंधन युक्त, हाइड्रोजन बंधन युक्त, हाइड्रोजन बंधन युक्त, बंधन युक्त। ये हमारा तीनों प्रकार हो गया, यानी कि आणविक क्रिस्टल का तीनों पुत्र का नाम हो गया हाइड्रोजन बंधन युक्त। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी ये बातें। देखिए आणविक क्रिस्टल का जो गुणधर्म है उसको हम लिखते हैं, तो लिख देते हैं गुणधर्म। इसका गुणधर्म जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉपर्टीज कहते हैं इंग्लिश में। चलिए इनका गुणधर्म हम लिखते हैं। पहला गुणधर्म इसका हो जाएगा कि ये वाष्पशील होते हैं। ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, ये वाष्पशील होते हैं, होते हैं। दूसरा हो जाएगा इसका, ये इस द्रवनांक और क्वथनांक इसका क्या होता है, निम्न होता है। तो द्रवनांक और क्वथनांक इसका क्या होता है, निम्न होता है। क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है। उसके पश्चात इसका तीसरा गुण जो आता है ये मुलायम होता है, मुलायम, ये मुलायम होता है। ये क्या होता है, मुलायम होता है। और चौथा गुणधर्म जो इसका आता है वह क्या आता है कि यह जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ और इसके बाद हम चलेंगे आयनिक क्रिस्टल या फिर आयनिक ठोस जिसको हम बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम इसको मिटा करके नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आयनिक क्रिस्टल का। तो चलिए हम आयनिक क्रिस्टल के बारे में कुछ लिखते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, आयनिक क्रिस्टल जो प्रकार है क्रिस्टल का दूसरा। आयनिक क्रिस्टल, इसको आयनिक ठोस भी कहते हैं, आयनिक ठोस भी कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं। वैसा क्रिस्टल, वैसा क्रिस्टल, वैसा क्रिस्टल, वैसा क्रिस्टल जिसके जिसके अणुओं के परमाणुओं के बीच परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन बल लगता हो, आयनिक बंधन बल लगता हो, आयनिक बंधन बल लगता हो, बल लगता हो, लगता हो उसे क्या कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। अब देखिए आयनिक क्रिस्टल के हम गुणधर्म भी इसी में लिख देते हैं कि इसका क्या गुण है। तो पहला गुण इसका आ जाता है, क्या आ जाता है, मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल।
स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इसमें क्या पाया जाता है? मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आकर्षण बल, बल मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। देखिए दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वह यह होता है कि यह कठोर और भंगुर होता है। कठोर कहिए या फिर भंगुर कहिए, कठोर या भंगुर होता है। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वह यह होता है कि यह इसमें उच्च क्वथनांक और द्रवणांक पाया जाता है। तो उच्च द्रवणांक और क्वथनांक इसमें पाया जाता है। उच्च द्रवणांक और क्वथनांक, उच्च द्रवणांक और क्वथनांक और क्वथनांक ये जल में विलय होते हैं। ये क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं, ये जल में विलय होते हैं। और अन्य जगह यह क्या होते हैं? अविलय होते हैं। जल के अलावा अन्य जगह यह क्या होते हैं? अविलय होते हैं। उसके पश्चात जो हमारा प्रॉपर्टीज आता है, इसका लास्ट प्रॉपर्टीज कि द्रव अवस्था में ये विद्युत के ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। द्रव अवस्था में ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक तो इसका प्रॉपर्टीज जितना भी है हमने आपको लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से समझ लीजिए। आयनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं? वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन बल लगता हो, उसे क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। और आयनिक क्रिस्टल के जो गुणधर्म होते हैं, वह पहला गुणधर्म यह होता है कि इसमें मजबूत स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है। ये कठोर या भंगुर होते हैं। और क्या होते हैं? इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जल में विलय होते हैं, अन्य जगह ये अविलय होते हैं। और द्रव अवस्था में ये क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो चलिए इसके गुणधर्म और इनका डेफिनेशन हमने लिख दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं। अब चलिए इसको मिटा करके देखिए, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है कि आयनिक क्रिस्टल के द्रवणांक उच्च क्यों होते हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं, आयनिक क्रिस्टल के द्रवणांक उच्च क्यों होते हैं। देखिए इसका आंसर ये होगा कि आयनिक क्रिस्टल के बीच क्रिस्टल के द्रवणांक, आयनिक क्रिस्टल के द्रवणांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल यानी कि मजबूत, प्रबल इसको हम मजबूत कह सकते हैं, मजबूत आकर्षण बल लगा होता है। आकर्षण बल लगा होता है। आकर्षण बल लगा होता है। लगा होता है। होता है। होता है। इसके आयनों को तोड़ने के लिए, इसके आयनों को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है कि
आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, होती है, होती है। अब इसमें देखिए, इस आयनिक क्रिस्टल में अणुओं और परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और जिस रिश्ते में त्याग होता है उस रिश्ते को तोड़ना बहुत कठिन होता है। नामुमकिन तो नहीं होता है, लेकिन तोड़ना बहुत उस रिश्ते को कठिन होता है। तो वही बात है इसमें एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जिसके कारण इस क्रिस्टल के आयनों को तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, जिसके कारण इस क्रिस्टल के आयनों को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार अगर किसी त्याग वाले रिश्ते को तोड़ने के लिए अधिक मेहनत लगती है, उसी प्रकार इस भी रिश्ते को, आयनिक क्रिस्टल के जो रिश्ते हैं, यानी कि आयनिक क्रिस्टल के जो आयन है, उनको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। इसी कारण ये क्या होते हैं, उच्च द्रव्यनांक, इसी कारण इनके उच्च द्रव्यनांक होते हैं। तो आई होप हमारी बात क्लियर रही होगी। तो फिर देख लेते हैं आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यनांक उच्च क्यों होते हैं। लिखे हैं, आयनिक क्रिस्टल के द्रव्यनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगा होता है। इसके आयनों को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लगभग ले चुके होंगे। चलिए हम इसको मिटा करके इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि आयनिक क्रिस्टल द्रव अवस्था में ही विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? सुचालक होते हैं क्यों? तो चलिए हम इसका आंसर आप लोगों को दे रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल द्रवावस्था में विद्युत का ही सुचालक क्यों होता है। देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि आयनिक क्रिस्टल द्रव अवस्था में आयनिक क्रिस्टल द्रव अवस्था में ही विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं, सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि द्रव अवस्था या गलित अवस्था में इनके आयन गतिशील रहते हैं और ठोस अवस्था में इनके आयन एक ही स्थान पर रहते हैं।
इनके आयन एक ही स्थान पर रहते हैं। इनके आयन एक ही स्थान पर रहते हैं। एक ही स्थान पर रहते हैं। स्थान पर रहते हैं। पर रहते हैं। रहते हैं। देखिए, आयनिक क्रिस्टल द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि द्रव अवस्था या गलित अवस्था में इनके आयन गतिशील रहते हैं। यहाँ से वहाँ से यहाँ जाने की क्रिया इसमें चलती रहती है। और ठोस अवस्था में इनके आयन एक ही स्थान पर रहते हैं, जिसके कारण आयनिक क्रिस्टल द्रव अवस्था में ही विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आई होप हमारी बात यहाँ तक क्लियर रही होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हूँ। इसके बाद हम चलेंगे धात्विक क्रिस्टल पर। लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए, धात्विक क्रिस्टल क्या होता है। धात्विक क्रिस्टल अब इसमें देखिए, वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन बल लगता हो। बंधन बल लगता हो। धात्विक बंधन बल लगता हो, उसे धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। अब देखिए, आप लोगों को हम एक फिगर बनाकर समझाते हैं। अब देखिए, इस फिगर से हम आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है, ये क्या है? ये धातु के आयन है, धातु के कण है। ये क्या है? प्लस वाला क्या है? धातु के कण है। इसको लिखेंगे क्या? मेटल आइकन। लगता है स्केच काम नहीं कर रहा है। मेटल आइकन, धातु के कण, मेटल आइकन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए, धात्विक क्रिस्टल के जो गुणधर्म है, ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक। और दूसरा हमारा आ जाता है क्या? कि आघातवर्धनीय एवं तन्य। आघातवर्धनीय एवं तन्य आघातवर्धनीय यानी कि जिसको पीटने पर पूरा यानी कि फैल जाता है, और तन्य मतलब जिसको खींचने पर तार की तरह हो जाता है, उसी को हम तन्य कहते हैं। और क्या होता है, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक होती है। इसके गुणधर्म हमने लिख दिया।
ये बात आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे सहसंयोजक क्रिस्टल पर। तो चलिए हम चलते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल के परिभाषा पर। सहसंयोजक क्रिस्टल बोलिए या फिर ठोस बोलिए, सहसंयोजक ठोस। अब इसके डिफिनेशन पर हम चलते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखेंगे वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगता हो, 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 बंधन बल लगता हो, सहसंयोजक बंधन बल लगता हो उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। इसका जो उदाहरण होगा उसको हम जैसे में लिख रहे हैं, जैसे में हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइट, जैसे में हीरा और ग्रेफाइट। आपको इसका जो चित्र है, इसके अणुओं का जो परमाणुओं का जो बंधन बल होता है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए इसका जो उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट वो हमने लिख दिया है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ये हमको उम्मीद है। देखिए सहसंयोजक का जो गुणधर्म होता है वो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। सहसंयोजक क्रिस्टल का जो गुणधर्म होता है, सहसंयोजक ठोस का जो गुणधर्म होता है वो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। प्रायः क्या होता है? कठोर होता है, तो इसको हम लिख देते हैं, यह प्रायः कठोर होता है, कठोर होता है। दूसरा जो होगा हमारा इसका, ये भंगुर भी होता है, ये भंगुर भी होता है, ये भंगुर भी होता है, ये भंगुर भी होता है। तीसरा हमारा क्या होगा? इसके द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसके द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। और लास्ट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, अपवाद में ग्रेफाइट हो जाएगा, कुचालक होते हैं, अपवाद में क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, अपवाद में हो जाएगा ग्रेफाइट जो हमारा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो आई होप हमारी बात यहाँ तक क्लियर रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। देखिए ये प्रायः क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? प्रायः कठोर होता है, भंगुर भी होता है। सहसंयोजक ठोस के द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होता है और ये विद्युत, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ।
लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम देखिए क्या होता है। तो इसके बाद जो हमारा आता है यूनिट सेल आता है। इसके बाद तो यूनिट सेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। यूनिट सेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में चर्चा करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट सेल मजेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।